जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं का विज्ञान में कार्बन और उसके यौगिक ये वाला अध्याय हमारा लगातार चल रहा था। इसके पहले हमने प्रकार्यात्मक समूह और विषम परमाणु इसको हम पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज हमारी जो विषय वस्तु है वो है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। और कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आने वाली अगली क्लासेस में कोई समस्या नहीं आएगी और 10th में भी कोई समस्या नहीं आएगी। और बिल्कुल हम शुरुआती दौर से नामकरण पद्धति को समझ रहे हैं और सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के ही नाम को समझेंगे। तो दोस्तों, कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति में हम दो भाग कर लेते हैं, एक है संतृप्त यौगिक और एक है असंतृप्त यौगिक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं एल्केन समूह। अब एल्केन समूह में जब भी हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करते हैं तो सबसे मुख्य बात रहती है कि कार्बन की संख्या कितनी है। हमें मुख्य ध्यान रखना है कार्बन की संख्या पर। अब चूंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं तो सारी संयोजकता उसकी संतुष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कार्बन है तो इसकी 4 संयोजकता है। 4 संयोजकता है इसलिए चारों संयोजकता को हमने हाइड्रोजन से संतुष्ट किया। तो दोस्तों, इसका सूत्र बन जाएगा CH4, क्योंकि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो इसका नाम होगा मीथेन। इसका नाम हो गया मीथेन। लेकिन अगर दोस्तों मान लिया 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन इस प्रकार से होंगे और इनकी संयोजकता हो गई, इस कार्बन की 4 हो गई, 1 2 3 4, और इसकी हो गई 1 2 3 4। तो आप इसको लिख सकते हैं या तो CH3 ये भी लिख सकते हैं, CH3 या 2 कार्बन C2 और 3 और 3 6 हाइड्रोजन, तो हो जाएगा दोस्तों एथेन। ये हो गया मीथेन, एथेन। अब मान लो दोस्तों कार्बन की संख्या और बढ़ गई, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, इनकी संयोजकताओं को संतुष्ट किया। तो आप देखेंगे इस प्रकार से सारी जो संयोजकताएं संतुष्ट हो गई। तो आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। आप सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर 1 2 3 कार्बन है, 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है, ये सूत्र भी हो गया और इसका नाम होगा दोस्तों प्रोपेन। ऐसे ही कार्बन की संख्या और बढ़ा दी गई, 1 2 3 4। इसकी संयोजकता को हमने हाइड्रोजन से संतुष्ट किया क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 और 4 8 और 2 10 हाइड्रोजन है, तो ये होगा ब्यूटेन। ऐसे ही दोस्तों अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो सेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। इस प्रकार से इनके नाम रख दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कार्बन की संख्या कितनी है और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप देखेंगे कि अगर केवल एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है तो चारों संयोजकता पूरी जाती है। तो 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन सेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन,
इस प्रकार से 9 कार्बन नैनोन, 10 कार्बन डिकेन। इस प्रकार से नाम रख दिए जाते हैं एल्केन समूह में। एल्केन समूह वो समूह है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं कि मान लो इस एल्केन समूह में से किसी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो वो तत्व जो कार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन से या हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देता, हटा देता और खुद बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं विषम परमाणु। तो आइए अब हम एल्केन ग्रुप में विषम परमाणु से संबंधित कुछ यौगिकों के नामकरण करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले लेते हैं हेलोजन समूह। हेलोजन समूह में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन समूह में आते हैं। अब हेलोजन समूह का जो तत्व है, अगर वो एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद बैठ जाता है, तो उसका नामकरण किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि आपके पास मीथेन है। इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके मान लो क्लोरीन बैठ जाता है, ये क्लोरीन आ गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों CH3, 3 हाइड्रोजन, साथ में हो जाएगा Cl। लेकिन नाम की शुरुआत जो होती है वो तो कार्बन की संख्या से होगी। इसमें एक कार्बन है तो ये मीथेन तो है, लेकिन साथ में क्लोरीन भी आ गया, तो पहले हम हेलोजन समूह को बोलते हैं क्लोरोमीथेन। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। कार्बन की संख्या से और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको जरूर देखना है। तो अभी हम चूंकि एल्केन समूह पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। मान लो आपके पास प्रोपेन है या पेंटेन है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको हटाकर प्रतिस्थापित करके क्लोरीन बैठ जाता है, इसलिए इसको विषम परमाणु भी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि कार्बन तो आपके पास 5 है, C5, हाइड्रोजन है 5 और 5 10 और 1 11 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो कार्बन की संख्या से नाम चलेगा। कार्बन की संख्या यहाँ पर 5, तो पेंटेन तो होगा। अगर यहाँ कार्बन 2 होती तो ये एथेन होता, कार्बन यहाँ पर 3 होती तो ये प्रोपेन होता, कार्बन यहाँ पर 4 होती तो ये ब्यूटेन होता, यहाँ पे कार्बन 5 है तो पेंटेन तो होगा। लेकिन आपने इसमें क्लोरीन जोड़ दिया है तो ये क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो ये ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप आयोडीन जोड़ देते हैं तो ये आयोडोपेंटेन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हेलोजन समूह का कोई विषम परमाणु जुड़ता है तो पहले उसका नाम लेना है, फिर कार्बन की संख्या के हिसाब से वो मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन क्या है वो आपको इसका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपका हेलोजन समूह से नामकरण बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। अब हम दूसरा ऑक्सीजन से संबंधित प्रकार्यात्मक समूह लेते हैं। अब दूसरा जो समूह है प्रकार्यात्मक समूह दोस्तों, वो है एल्कोहल। एल्कोहल में हमेशा OH जुड़ता है एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास ये है मीथेन के लिए। अब मीथेन का ये जो हाइड्रोजन है इसको शिफ्ट करके, हटा करके एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ गया। तो ऐसा करने से आपका जो सूत्र बना वो बना CH3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और OH समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसका जब भी नाम रहेगा तो आखिरी में दोस्तों OL, ऑल, ये उच्चारण होगा। ठीक है। अब कैसे उच्चारण होगा, क्योंकि कार्बन 1 है तो ये तो मीथेन तो है ही, और जब भी एल्कोहल जुड़ेगा तो हो जाएगा मिथेनॉल, एल्कोहल मिथेनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल।
आपको समूह ध्यान रखना कि ये एल्कोहल के लिए OH समूह होता है, एल्कोहल, और एल्कोहल में आखिरी में नाम है ऑल, तो इसमें भी ऑल जुड़ता जाएगा। मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ की जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह जुड़ जाता है। तो इसका सूत्र 2 प्रकार से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ऐसे भी लिखा जाता है। यह पूरा एक साथ लिख दिया था, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 और 4 8, और एक 9 हाइड्रोजन, और ये प्रकार्यात्मक समूह OH। आप तो कार्बन की संख्या देखिए कि कितनी होती है, चाहे ऐसे गिन लें 1 2 3 4, या यहाँ पर देख लें 4, तो 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, और ब्यूटेन के साथ OH मीन्स एल्कोहल ग्रुप हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। तो मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस प्रकार से नाम हो जाता है। कई बार दोस्तों उल्टा पूछ लिया जाता है कि प्रोपेनॉल का सूत्र लिखिए और संरचना लिखिए। तो प्रोपेन और ऑल को अलग कर दीजिए। तो प्रोपेन मतलब हो गया आपके इसमें 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन जमा दीजिए, 1 2 3। ऑल, प्रोपेन ऑल, ऑल होता है एल्कोहल का, एल्कोहल मतलब OH, फिर उसके साथ OH जोड़ दीजिए, आपका सूत्र बन जाएगा और संरचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से आगे पीछे करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने 2 समूह को पढ़ा, हेलोजन को पढ़ा और इसके साथ ही साथ एल्कोहल ग्रुप को पढ़ा। इसी प्रकार से हम और प्रकार्यात्मक समूह को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो जरूर देखिए, लगातार देखते रहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।